हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 9 टू 16 एंड क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सॉल्व करेंगे। इसका रीज़न ये है कि इन क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन है ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें इस टाइप के फॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब हमें इस वाली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में। इसके द्वारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो आपका फॉर्म कैसे हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वाला, या फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाला इस टाइप का, या फिर आपका फॉर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में रहेगा, या फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ऊपर 1 रहेगा कांस्टेंट में, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस माइनस 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका 2 से डिवाइड देके और उसका स्क्वायर करके उसको प्लस भी करना है माइनस भी करना है क्वाड्रेटिक केस में, ठीक है। तो ये हम सवाल में अप्लाई करके दिखाते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सबसे पहला काम क्या है, लेट आई इक्वल टू डी एक्स। अब ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी जगह बच जाती है, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे, अब देखो ये वाली कौन सी फॉर्म है, 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है कि नहीं है। और इस क्वाड्रेटिक को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में लेके आना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहला काम ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, +1 है, तो मतलब पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 में 2 का डिवाइड देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। यही चीज़ बोला था हमने, इसमें बोला था कि x का जो कोएफिशिएंट होगा उसका 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर करने के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जोड़ना भी और घटाना भी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन, अब देखो 2 में से 1 ये एक तरफ कर लिया, अब इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये अलग कर दो, 2 में से 1 गए 1 ये अलग कर दो, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा dx, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये x और ये 1 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कौन सा वाला, dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, log x ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ये स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ x था तो ये x चल रहा था, ठीक है, यहाँ भी dy dx ऑफ x था तो इसका 1 हो गया। अब यहाँ x प्लस 1 है, अब dy dx ऑफ x प्लस 1 करेंगे, इसके नीचे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहीं इतना छोड़ देंगे, तो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये कहाँ से, यहाँ से, ये कहाँ से, यहाँ से, ये कहाँ से, यहाँ से, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट ये ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कैसे करेंगे, लेट आई इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अब ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 9, तो पहले इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, पूरे में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9, ठीक है, प्लस 5/9, ये दूसरा काम हो गया, ठीक है। अब ये 1/9 तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ गया 1/x² प्लस 6/9 x प्लस 5/9,
इतना तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है ये 6/9, 6/9 का डिवाइड देना है किससे, 2 से, है ना, यही तो करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो, 1/2, 2 3 या 6, तो 3 3 या 9, तो 1/3 आ गया। 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9 होता है, ठीक है। तो 1/9 हम इसमें प्लस कर देंगे और 1/9 इसमें हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, 1/9। अब ये और ये और ये इनको एक साथ लिख लेंगे, dx एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 1/9, ठीक है। और इस 5/9 और माइनस 1/9 इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 5/9 माइनस 1/9, ठीक है। कितना समझ में आ गया, तो 1/9 dx, आगे यहाँ x, और ये 1/9, 1/9 कैसे आया, 1/3 का स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस, इसको दोबारा लिख देंगे 1/3 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम आएगा 9, ऊपर बचेगा 5 - 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 1/9 dx एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये। अब आप इन तीनों को अगर साथ में रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 5 में से बन गए 4/9, 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 - 1/9 है ना, 5 - 1/9 आएगा 4/9, 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब जैसे इसको, ये हमारा फॉर्म बन गया, कौन सा वाला फॉर्म बन गया, ये फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो x की जगह इस बार क्या है, x प्लस 1/3, और a की जगह क्या है, 2/3, ठीक है। और x प्लस 1/3 ये समथिंग का काम करेगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, तो इसके नीचे हम dy/dx ऑफ x करते हैं, तो उस वाले फॉर्मूले के नीचे हम dy/dx ऑफ x प्लस 1/3 करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो 1/9 dx हम सॉल्व करेंगे, 1/a की वैल्यू कितनी है, 2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3, तो a की वैल्यू 2/3 प्लस c, ठीक है। 1/9 2/3 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 1/3, और यहाँ 2/3 प्लस c, 3 से तो 3 कट गया, 3 3 9 हो गया, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आप इसको लेट कर लेना, आई मान लेना, ठीक है, dx। तो इसको कैसे डील करा, यहाँ सबसे पहला काम क्या है, इसको ये 1/√, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -1, ठीक है। तो पहली दिक्कत, समस्या कंप्लीट हो गई। तो dx अब 7 - 6x - x स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 6, और 6 का डिवाइड अगर 2 से देंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमें 3 का स्क्वायर करना है, मतलब जोड़ना है 3 का स्क्वायर और घटाना भी है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। dx अब यहाँ 7 और ये प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे -6x - x स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसको लिखा रहने दो, ठीक है। तो कभी इससे एक काम होगा अपना, dx 7 + 9 कितना होता है, 16, तो 16 माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो, तो माइनस का ये आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस से 6x में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 6x, ठीक है, dx। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो आपने फॉर्मूले याद किया हुआ है, dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 3, a की वैल्यू 4 प्लस
सी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लेट करेंगे, आई इक्वल टू 1/√। सबसे पहले 1/√। अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x-1 x-2 को। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x का 2 में करेंगे 2x, फिर -1 का x में करेंगे -x, -1 का -2 में करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3x प्लस 2। तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 ये 1/√, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब इसको अपन चेंज करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ही तो इसको छोड़ देंगे, -3x प्लस 2। अब x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है तो 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब आपको उठाना क्या है, एक तो ये वाला और ये -3x और ये प्लस वाला। ठीक है, ये और ये ध्यान रखना, अगर x स्क्वायर प्लस का है तो ये भी प्लस का होना चाहिए। ठीक है, और x स्क्वायर नेगेटिव है, अगर ये x स्क्वायर नेगेटिव होता तो फिर मैं ये -3/2 का होल स्क्वायर रहता, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, dx यहाँ x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -3x। ठीक है, और ये प्लस का 2 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 आ गया। ठीक है, अब dx x स्क्वायर, अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। कैसे पता पड़ा, क्योंकि माइनस का है। ठीक है, अगर इन तीनों में अगर एक भी नेगेटिव हो गया, जैसे ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 2 -9/4 को सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका, 4 एलसीएम लोगे इसके नीचे 1, तो 4 2 जा 8 -9, तो माइनस का 1/4 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ -1/4, 1/4 को मैंने क्या लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, वही माइनस का। ठीक है, तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा किसका, dx √x स्क्वायर -a स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, log x प्लस √x स्क्वायर -a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे होगा, log x ये क्या आ जाएगा, x -3/2 प्लस x स्क्वायर x -3 का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर मॉडुलस प्लस c। ठीक है, log आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2x -3/2। ठीक है, और ये यहाँ से लिया था, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से आया, और ये यहाँ, तो मैं डायरेक्ट x -1 x -2 मॉडुलस प्लस c। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लेट i इक्वल टू dx। ठीक है, अब तो कैसे सॉल्व करेंगे, dx x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई, 3x - x स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो 3/2 को स्क्वायर को ऐड करेंगे और इसी को माइनस करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस, तो मैं 3/2 को माइनस वाला ही साथ में लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो dx अब 8 प्लस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और ये प्लस 3x -x स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, dx अब इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 4 8 32, 32 प्लस 9 41, 41/4। अब इतने में क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे, ये 3x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्यों किया, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, dx अब 49/4 को कैसे ले सकते हैं, √41/2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं क्या चेंज करके लिख दे रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3x पीछे लगा दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ये, dx अपॉन अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3/2 और ए की जगह क्या आएगा, अंडर रूट 41/2 प्लस सी। ठीक है, तो साइन इनवर्स जब आप इतने को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2x प्लस 3/2 और नीचे अंडर रूट 41/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर हो गया साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी। ठीक है, 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें नंबर्स नहीं दिए, ए और बी दिया है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले काम क्या है, लेट करेंगे i इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो भाई इसको कैसे करेंगे, हाँ तो आगे इसको देखेंगे 1 अपॉन डी एक्स अपॉन, अब x माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई में है ये, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे x माइनस ए एक्स माइनस बी का, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए बी ये आएगा। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी और एक्स। शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखो, अब इसको चेंज करना है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन बना है, ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो बना है। अब आगे करेंगे डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इससे, माइनस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। दूसरा स्टेप क्या था कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें हम 2 का डिवाइड देंगे और स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस करके लिखेंगे, तो प्लस ए प्लस बी में 2 का डिवाइड देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और एक बार ये प्रक्रिया माइनस के साथ भी करना है, तो ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का 2 का होल स्क्वायर। तो वो ये पॉजिटिव है तो मुझे फिर ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो फिर मैं इसको लेता, तो ये माइनस का ए प्लस बी का एक्स ये अलग हो गया। ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है अलग से, तो इनको कैसे कहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं सॉल्व। देखो, ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए बी माइनस, इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, ये तो 12 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नीचे क्या है इसके 4, अब इसके नीचे 1 हो गया, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 1 का 4 में डिवाइड, तो 4ab माइनस, अब ये ब्रैकेट लगा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, 4ab, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4। ठीक है, अब 4ab और ये माइनस 2ab, 4ab में से 2 माइनस 2ab जाएंगे तो 2ab बचेंगे, तो क्या बचेगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो अब इसको और आगे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 माइनस, अब इसको, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो आप ये समझो कि आप इसकी जगह डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा समझ लेना इस बात को, डी एक्स, और ये देखो एक्स प्लस इसको ए प्लस बी बाई 2 को, और यहाँ माइनस है तो माइनस के कारण यहाँ माइनस लग जाएगा, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इतने का तो ये हो गया है। अब इतना हमने अलग सॉल्व किया है कहाँ पे, यहाँ से, तो यहाँ का हमें क्या आंसर मिला, माइनस में मिला है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और लिख देंगे ए माइनस बी अपॉन 4 का
4 नहीं 2 लिख देंगे और पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, शायद इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अब हमें इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है, हम लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे ए की जगह आप यहाँ क्या पुट करोगे, ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और एक्स जगह क्या पुट करोगे, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होगा, लॉग एक्स, एक्स ये क्या आएगा, एक्स ये क्या जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। अब देखो ये और ये क्या है, मिलजुल रहा है। ठीक है, अब ये और ये मिलजुल रहा है। अब ये कहाँ से आया था, ये आया था यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और देख लेना तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। अब ये चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर क्या होगा वो हमें चेक करना है, ABCD में से। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको एक तरीका और है सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन नंबर शायद 10 की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, बस उसमें क्या अंडर रूट था, तो इसको हमने क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करवाया था। इसको मैं यहाँ एक दूसरे मेथड से करवाता हूँ सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को क्या ले सकते हैं 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा वाला, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, बनवाइए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो इस हिसाब से बनवाई ए की वैल्यू तो 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, tan इनवर्स एक्स बाई ए एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब ये ढूंढो किस वाले में, ये बी वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, पी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 4 है। ठीक है, तो हमें पहला काम करना है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन को 1 बनाना है। तो इस पूरे में से 4 कॉमन ले लिए, जैसे हम कॉमन लेंगे तो 9/4 हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, dx, अब अंडर रूट के अंदर 9/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक, तो dx अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 9/4। अब 9/4 है तो 9/4 का डिवाइड देना मैं 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड देना मतलब इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो 1/2 dx। अब देखो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस 9/8 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और ये प्लस का है तो 9/8 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर और प्लस 9/4 का एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 1/2 dx, यहाँ पे अंडर रूट था, मैं अंडर रूट लगाना भूल गया हूँ, अब लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 9/8 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/4 का एक्स। ठीक है, अब इसके हिसाब से तो आप फॉर्मूला देख के समझ ही गए होगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखते हैं अब 1/2 dx 9/8 का स्क्वायर माइनस यहाँ x
माइनस 98 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 9/8, ए की वैल्यू कितनी है 9/8 प्लस सी। आप इसको और सॉल्व करोगे डिटेल में, साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 8 और 9/8, 8 से 8 कट जाएगा प्लस सी, तो क्या बचेगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। ये कौन सा वाला है, बी वाला है। तो आपका कौन सा आंसर है, बी इज दी करेक्ट आंसर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपन एल अपॉन क्वाड्रेटिक और एल अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।